हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। सफलता बैच में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ इस बैच को जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे और आज से लेकर कंटिन्यू 10 दिन तक आपका फ्री डेमो क्लास चलेगा सफलता बैच के ऊपर। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, क्लास को अटेंड कर लीजिए ताकि हम क्लास की शुरुआत कर सके। फटाफट सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएंगे और बिल्कुल, जी हाँ, धीरे धीरे भीड़ बढ़ते हुए, क्या बात है। और बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन भी करवाया है जी, लगभग 300, जी हाँ 300 स्टूडेंट का एडमिशन है इस बैच में। और अभी तो मुश्किल से 25-30 भी लाइव नहीं आए हैं। जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए फटाफट। और आज से आपका फ्री डेमो क्लास 10 दिन का चलेगा। फ्री डेमो क्लास का मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि दस दिन तक अभी से 10 दिन तक इस क्लास के अंदर आपने फीस जमा कर रखा है, आप भी देख सकते हैं। आप फुल्ली लाइव रहिएगा, लेकिन आपके जो मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो जान पहचान के हैं, वो भी अगर सफलता बैच के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं राहुल सर से, तो वो भी 10 दिन तक रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं कोर्स के अंदर। आप लाइव रहिएगा, वो रिकॉर्डेड रहेंगे, ठीक है। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती हुई और हम बस कुछ ही क्षणों में क्लास की शुरुआत कर देते हैं। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट, गुरमीत कौर, कुणाल, आदित्य प्रसाद, श्रद्धा, जी हाँ, रंजन, आदित्य, रविता, संजीव, अखिल, ठीक है, सतीश, कुणाल, वेलकम है। आप सभी का स्वागत है सफलता बैच में। ऑडियो वीडियो क्लियर है। ये फुल एचडी लाइव बैच है, लाइव साथ ही साथ रिकॉर्डेड भी है। आप कभी भी, मान लीजिए ये 9:30 बजे से ये बैच, 1 जुलाई से इस बैच की शुरुआत हो चुकी है, 10 जुलाई तक फ्री डेमो क्लासेस चलेगी। 10 दिन तक आप राहुल सर से फुल्ली कैलकुलेशन पढ़ सकते हैं। अब सवाल हम सीधे बैच के ऊपर करते हैं, क्योंकि मुझे पता है सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं। कहीं मत जाइएगा, कंटिन्यू लगे रहिएगा जब तक हम लोग लाइव रहते हैं। क्लियर है? रॉक्सी, सनी, पिंटू, सतीश, नमस्कार, सभी का वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है सफलता बैच में। चलिए इस बैच के बारे में जानते हैं। बहुत उत्साहित होंगे आप इस बैच के, ठीक है। तो इस बैच की बात करें, बैच का नाम है जी सफलता बैच, ठीक है। आपने हमारे एप्लीकेशन के ऊपर कितना फीस जमा कर रखा है? मात्र 599। और इस बैच के अंदर 599 में मैथ, पहले तो हम आपको कैलकुलेशन पढ़ाएंगे। कैलकुलेशन ऐसा कि जिसमें पेन और पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है। कैलकुलेशन ऐसा जिसमें पेन और पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंप्लीफिकेशन ऐसा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऐसा जिसमें आप दांतों तले चने चबा देंगे। इस तरह का मैजिक ट्रिक देने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस बैच में आपके लिए मैथ, जिसको हम कॉम्पिटेटिव में अरिथमेटिक कहते हैं जी, इसको हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक कहते हैं। ये मैं इस टॉपिक का, अभी देखिए मैंने सबका नाम ले लिया, काफी है, अब पढ़ने पर ध्यान देते हैं। मैं इस टॉपिक के, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करूंगा। कहां से? जीरो लेवल से शुरू करूंगा, और आप जहां तक चल सकते हैं, इनफाइनाइट, अनंत तक हम लेकर चलेंगे। मतलब इस बैच में कमजोर छात्र भी जुड़ सकता है, जो बहुत बढ़िया है पढ़ने में, जिसको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, वो भी स्टूडेंट जुड़ सकता है। एसएससी वाले भी जुड़ेंगे, रेलवे वाले भी जुड़ेंगे, डिफेंस वाले भी जुड़ेंगे। डिफेंस के बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है, डिफेंस वाले जुड़ेंगे, बैंकिंग वाले जुड़ेंगे, और जैसे सुपर टेट के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बीएड के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, डीएलएड के, तो वो भी इस बैच में जुड़ सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इस बैच में हम हर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो साधारणतः एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। मैथ के सिलेबस की बात करें, सबको पता रहता है, हम जब क्लास शुरुआत करेंगे तब बता देंगे। रेशियो, मिक्सचर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, बस यही 18-20 चैप्टर है। हम आपको मैथ पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, अरिथमेटिक, साथ ही साथ कंप्लीट नोटबुक देंगे जी, ठीक है। पूरे मैथ का कंप्लीट नोटबुक देंगे,
मैथ और रीजनिंग ये दोनों का कंप्लीट नोटबुक देंगे, पूरा कंप्लीट A to Z सॉल्यूशन तो हम करेंगे ही, ठीक है। हेमा टंडन, आशीष, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बैच में हैं। सभी का तहे दिल से स्वागत है इस बैच में, सफलता बैच में। अब हम शुरुआत करते हैं। ये हो गया मैथ, और चौथा जो पांचवा जो हम टॉपिक शुरू करेंगे, ये सबको पता है कि सर जी इस बैच में हम रीजनिंग भी पढ़ाने वाले हैं, तो ये बहुत ही शानदार होने वाला है ये बैच। अभी हम सिलेबस के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब हमें सिलेबस पढ़ाना होगा तो हम सिलेबस लिखवा देंगे। यहां तक सब खुश हैं? आगे चले। नंदनी रॉय, आशीष, वेलकम है आप सभी का। सपना, डॉली पटेल, रविता, आशीष, हेमा, अर्चना, चलो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ। लगभग में अभी 100 से ज्यादा स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं, 150 स्टूडेंट। शुरुआत करें हम। आर यू रेडी फॉर द लाइव क्लास? ये फुल्ली लाइव रहेगा, छूट गया रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जितनी मर्जी हो उतना बार देखिए। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट द सर। अभी हम आपको देखिए बेसिक से लेकर चलेंगे, बेसिक से एकदम जीरो लेवल से आपको ले चलेंगे। जीरो लेवल से सबसे पहला हमें जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है विभाजिता का नियम। ये जीरो लेवल है, जी हाँ ये जीरो लेवल है, विभाजिता का नियम। ये क्लास यूट्यूब पे भी जाएगा, ठीक है, ये क्लास यूट्यूब पे भी जाएगा, 10 डेमो क्लास, ताकि जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं, जिनको अभी पता नहीं है कि राहुल सर किस लेवल की तैयारी करवाएंगे सफलता बैच में, वो इन 10 डेमो क्लास देखने के बाद, जी हाँ 10 डेमो क्लास देखने के बाद बिल्कुल वो यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ऑफिशियल एप्लीकेशन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है, ये हमारे एप्लीकेशन का नाम है। विभाजिता का नियम, देखो कहीं मत जाइएगा, मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि आप कहीं मत जाइएगा, मजा आएगा। एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हम भरेंगे, बहुत एनर्जी देंगे। साथ ही साथ हर जगह सिर्फ शिक्षा दी जाती है, पढ़ाया जाता है, हम आपको पढ़ने के साथ साथ लड़ने भी सिखाएंगे, संघर्ष करने भी सिखाएंगे। और इसी चलते एक बहुत ही प्यारे से कवि थे हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए अपनी कोशिश की पहली शुरुआत विभाजिता का नियम। देखिए ये विभाजिता का नियम होता क्या, जैसे मान लीजिए कि 4 5 6 7 8 9 एक संख्या है, एक संख्या है, कोई डायरेक्ट आपसे पूछ दे कि बताओ इसमें 2 से भाग लगेगा, सोचिएगा, लगा के देखिएगा, कहिएगा सर हम लगा के देख लेते हैं ना, 2 से भाग लगेगा ही नहीं। डायरेक्ट हम पूछ दे 3 से तब, 4 से तब, 5 से तब, 6 से तब, 7 8 9 10 11 12, कहिएगा सर हमारे बस की बात नहीं, आप करके दिखा दो लगेगा या नहीं, या तो मैं खुद भाग देकर दे देता हूँ, भाग देकर देख लेता हूँ, या देख लेती हूँ कि भाग लगेगा या नहीं। एम आई राइट? एक ही सॉल्यूशन है ना कि इसमें भाग लगेगा या नहीं, आप भाग लगाकर चेक करेंगे, भागे 2 भागे 3 भागे 4, भाग लगाना यानी विभाजित करना, वही कहते हैं विभाजिता का नियम। हम आपको एक मैजिक ट्रिक बताने वाले हैं जिसके थ्रू बहुत आसान तरीके से आप किसी भी संख्या के ऊपर भाग लगा के देख सकते हैं। देखिए पहले हम शुरुआत करते हैं, 2 का नियम, यानी 2 के विभाजिता का नियम। 2 के विभाजिता का नियम, बिल्कुल लैंग्वेज लिखवाएंगे नहीं, उतना टाइम है नहीं, क्योंकि ये मैराथन टाइप का, मान लीजिए ये आपका डाउट क्लास है। किसी एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। प्रसाद सूरज, चलिए सूरज अब पढ़ाई पे ध्यान दे ले, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है इस बैच में, और ये पूरा 1 साल चलेगा ये बैच। आपके जो भी दोस्त अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, बिना निसंकोच उनको आप जोड़िए। हालांकि आज दोपहर 12 बजे से ऑफर खत्म हो जाएगा, आज दोपहर 12 बजे तक ऑफर है, सबको पता है। तो चलिए 2 का नियम, 2 के विभाजिता का नियम, रूल कहता है कि जिस संख्या के इकाई अंक पर, जिस संख्या के इकाई अंक पर, इकाई अंक कौन सा, जो सबसे लास्ट में होता है, यहाँ ये इकाई हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, जिस संख्या के इकाई अंक पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, या सीधे सीधे कहिए सर जी एक सम संख्या हो। सम संख्या मतलब किसमें, जिसमें 2 से भाग लगेगा वो सम संख्या, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा वो भी सम संख्या। तो जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अपने कान के अंदर एकदम बेहतरीन ढंग से, जिस संख्या के इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अच्छा ये 2 से भाग लगेगा, कहेंगे नहीं सर इसके इकाई अंक पर एक विषम संख्या है। जिस संख्या के इकाई अंक पर एक सम संख्या वो 2 से भाग, अच्छा
4 5 6 7 8, इसमें कहेंगे जी सर इसमें 2 से भाग लग जाएगा, क्योंकि इकाई अंक पर क्या है, एक सम संख्या, इसमें 2 से भाग लग जाएगा। 2 के विभाजिता का नियम सीख चुके हैं, हाँ या ना, बस बोलते चलिएगा, हम सिखाते चलेंगे, ठीक है। अब मानकर चलिए 5 7 8 9 2 5, इसमें 2 से भाग लगेगा, कहेंगे नहीं सर इसके इकाई अंक पर एक विषम संख्या है, इसके इकाई, अच्छा कितना बार में लगेगा वो बात की बात है, वो तो लगा के देखेंगे, लेकिन सिर्फ डायरेक्टली पूछ दे, मान लीजिए आपके कोई गार्जियन है, आपके कोई बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनका कैलकुलेशन काफी अच्छा रहता है, वो डायरेक्टली पूछेंगे बताओ बेटा इसमें 3 से भाग लगेगा, अब बेटा को आएगा तभी तो बताएगा, वो 3 से कहेगा दादाजी भाग लगा के देख लेते हैं। तो इससे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक कॉम्पिटिटिव में प्रवेश किए, 2 के विभाजिता का नियम सीख चुके हैं, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि 2022 में 2 लाख वैकेंसी आने वाला है, 70,000 का नोटिफिकेशन एसएससी ने तो ऑलरेडी दे दिया है कि हम 70,000 वैकेंसी लेकर आएंगे, और टोटल 2 लाख वैकेंसी, और आपको लगता है कि वैकेंसी आएगा, फॉर्म डालिएगा, फिर पढ़ना शुरू करिएगा, रिजल्ट हो जाएगा, ये आपका जो है भ्रम है, ये कभी पूरा नहीं होगा। अभी से ही जब तक तैयारी नहीं रहेगा, हाँ जी निखिल बिल्कुल लेते हैं, जब तक आप अभी से तैयारी नहीं करिएगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा, कोई चांस नहीं है। फॉर्म आएगा, फॉर्म भरिएगा, फिर पढ़ना शुरू करिए, तब तक तो सब कुछ निकल जाएगा, तब तो हाँ तीर से कमान से जो है वो तीर बाहर निकल चुका रहेगा, फिर क्या फायदा। तो ऐसे कंडीशन में 2 लाख वैकेंसी 2022 में, 2 लाख वैकेंसी 2022 में आना है। और हाँ अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक टाइमिंग, अगर आपके पास ज्ञान है और आप उस ज्ञान का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, आपके पास टाइमिंग ही नहीं है, आपके पास टाइमिंग ही नहीं है, रिजल्ट नहीं होगा। टाइमिंग होना अनिवार्य है। दूसरा आपके पास कैलकुलेशन होना चाहिए, जितना जरूरी अरिथमेटिक जीकेजीएस मैथ रीजनिंग इंग्लिश है उससे कई गुना ज्यादा जरूरी आपके पास एक कैलकुलेशन होना चाहिए। मान लीजिए अगर एक गुना है आप 10 सेकंड में कर रहे हैं, बगल वाला 5 सेकंड में कर रहा है, बगल वाला का रिजल्ट पहले होगा, आप ऐसे बैठे के बैठे रहिएगा, पता चला कि 70 तक गए, 30 क्वेश्चन बनाने का मौका ही नहीं मिला, टाइम ओवर, कंप्यूटर में सारा कुछ लोड हो गया, सेव हो गया, क्या फायदा फिर। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और समय को, कैलकुलेशन को एकदम फास्ट कर दीजिए, और यकीन मानिए कि 15 दिन में इतना बेहतर कैलकुलेशन हम आपको सिखाएंगे कि आप, मैंने बोला तो दांतों तले चने चबा देंगे, इस तरह से मेहनत करवाएंगे आपसे। ठीक है, अच्छा एक बच्चे एकता ने कहा कि सर शुरू से ही करना, 10वीं के बाद इन्होंने मैथ की तैयारी नहीं की, कोई बात नहीं, बिल्कुल शुरू से। तो 2 के विभाजिता का नियम सीख चुके हैं, आपके लिए रिजल्ट के लिए क्या चाहिए, टाइमिंग, समय एकदम बचत, जहां जो काम 10 मिनट में होना चाहिए वो काम 5 मिनट में, जो मैथ 1 मिनट में बनना चाहिए आप 30 सेकंड में बनाइए, तभी रिजल्ट होगा। और कैलकुलेशन, टाइमिंग देखिए, जब कैलकुलेशन बढ़िया होगा टाइमिंग ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा। चलिए 3 के विभाजिता का नियम, 3 का नियम, ठीक है, एकदम फास्ट फास्ट कर रहे हैं ताकि बहुत कुछ सिखा पाए हम आपको। 3 का नियम, 3 के विभाजिता का नियम कहता है, बहुत ही आसान है, 3 का नियम कहता है कि संख्या के अंकों, जैसे मैंने एक संख्या रख दी 5 6 7 8, बताओ जी इसमें 3 से भाग लगेगा, आप कहिएगा सर लगा के देख लीजिए, क्यों परेशान कर रहे हैं आप हमें, 3 से लगा के देख लीजिए। अब बताइए इतना टाइम है कि 3 से लगाएं और फिर हम उसको बताएं कि लगेगा नहीं। मैं आपको एक शॉर्ट मैजिक ट्रिक बताता हूँ कि 3 के विभाजिता का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग्य, संख्या के अंकों का योग्य अगर 3 से विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। एज लाइक दिस, जैसे मैंने ये रखा है, इसमें संख्या के अंकों का योग यानी 5 + 6 + 7 + 8, 6 5 11, 11 7 18, 18 8, 18 8 26, बताइए 26 में 3 से भाग लगेगा, कहेंगे नहीं सर 8 या 24 9 या 27, नहीं लगेगा, तो इसमें भी 3 से भाग, इसमें भी 3 से भाग नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए 2 1 3 3 6 4 10 दोबारा, देखो ये एक संख्या हमने रखी है 1 2 3 4 2, अब बताइए इसमें 3 से भाग लगेगा, कहेंगे सर कर लीजिए ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 2, हमने कहा संख्या के अंकों का योग है, संख्या के अंकों को पहले जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 6 4 10 तो 12, 12 में 3 से लग रहा है, 4 बार में 12, सर जी इसमें भी 3 से लगेगा, चेक करके देखते हैं, 1 2 3 4 2, 3 से लगाइए, 3 से लगाइए, 3 चक 12, सॉरी 3 उतारिए, एक बार में 3, 4 उतारिए, एक बार में 3, 1 2 उतारिए, 4 बार में 12, यानी 3 के विभाजिता का नियम कहता है कि संख्या के अंकों को अगर हम जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद अगर उस जोड़कर जो अंक आया उसमें अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं और अगर सही सही लग रहा है तो पूरी संख्या 3 से
लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, शिखा गुप्ता, बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल अभी आप पढ़ते चलिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, समझ में आ रहा है? 3 का क्लियर हो गया। क्या बोलिएगा डेफिनेशन में? संख्या के अंकों का योग्य अगर 3 से विभाजित होती है, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, संख्या के अंकों का योग्य अगर 3 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। टोटल 500 एडमिशन थे सफलता बैच में। 10 दिन में 350 एडमिशन, लगभग में 350 के आसपास। अभी 150 सीट खाली है। ऑफर तो आपका आज 12 बजे खत्म हो जाएगा, ठीक है? फिर भी आज अभी 150 सीट खाली है, आप आराम से एडमिशन करवा सकते हैं और जल्दी, नहीं तो फिर प्राइस और बढ़ेगा। जैसे जैसे हम लोग सीट के करीब आते जाएंगे ना, आपके जो भी भाई बहन अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो जैसे जैसे हम सीट कमते जाएगा प्राइस वैसे वैसे बढ़ता है, क्योंकि 1 साल पढ़ाएंगे ना इसमें, पूरा देख रहे हैं, एक फुल HD लाइव क्लासेस है 1 साल तक, तो मजा आने वाला है आपको, ठीक है? हाँ चलिए आगे बढ़। 3 का हो गया। 4 का नियम देखिए, नहीं समझ में आया तो पूछते रहिएगा कि नहीं समझे सर, हम आपके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट को भी हम देख रहे हैं, ठीक है? आप कमेंट कर सकते हैं। 4 का नियम देखिए, 4 का नियम कहता है कि इकाई, जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली 4 2 3 4 8, ठीक है? ये एक संख्या ले लिया, हमने डायरेक्ट पूछा बताओ 4 से भाग लगेगा या नहीं, तो इसका नियम है कि इकाई एवं दहाई अंक से बनी संख्या, इकाई एवं दहाई अंक से बनी संख्या, ठीक है? इकाई एवं दहाई अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित होती है। ध्यान से सुनिएगा, मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत होगा, और यहाँ पे टाइम वेस्ट करने नहीं है, पढ़ने आए। बैच का नाम ही देखो, सफलता बैच, सिर्फ सफलता दिलाने वाला बैच। तो 4 के विभाजिता का नियम कहता है कि इकाई और दहाई से बनी इकाई एवं दहाई अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित। अच्छा, ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, ये हो गया लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, चलते चलेंगे। तो हमने क्या बोला बच्चा? हमने बोला इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या। आप बताइए कि इसमें इकाई और दहाई से क्या बन रहा है? कहेंगे सर ये है इकाई और ये है दहाई। इकाई और दहाई से कौन सी संख्या बन रही है? 48। 48 में 4 से लगेगा जी, 12 चक 48। अगर 48 में 4 से लग रहा है तो इधर आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब लास्ट 2 संख्या जो 4 और 8 है वो 48 बना रहा है, 48 में 4 से लग रहा है 12 चक 48, तो इधर कितना भी लिख दीजिए कोई फर्क नहीं, फर्क उधर पड़ेगा, इधर से कोई मतलब नहीं। पूरी संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। जैसे हमने लिखा था 1 4 2 3 4 8, देखिए चेक करके भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है? 4 से, 4 तिया 12, 2 2, 4 पचे 20, 2 3, 4 पचे 20, 3 4, 4 अठी 32, 2 8, 4 सते 28। ये मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बस ये तो मुझे क्लियर करना लग गया पूरा पूरा। यानी 4 के विभाजिता का नियम कहता है कि इकाई और दहाई से जिस संख्या का निर्माण, कोई अंकों का योग नहीं, वो 3 के विभाजिता का नियम में था, यहाँ 4 का विभाजिता का नियम है। इकाई और दहाई से जिस अंक का निर्माण होता है, तो इकाई और दहाई से क्या बना? बहुत बढ़िया, प्रसाद, एकता, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक समझ में आ रहा है? इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है? अच्छा, वीकली 5 to 6 डेज आपकी क्लासेस चलेगी, 5 से 6 दिन, किसी सप्ताह में 5 दिन, किसी सप्ताह में 6 दिन। एवरेज मैं कोशिश करूंगा कि आपको सप्ताह के 6 दिन में पढ़ाऊं, एक आध दिन बीच में संडे वनडे को छुट्टी रहेगा, ठीक है? तो उसके लिए परेशान नहीं होना। समझ में आ गया इकाई और दहाई, ठीक है? तो ये 4 के विभाजिता का नियम था। कोई भी संख्या 4 से तभी भाग लगेगा, जैसे मान लो हमने रख दिया 7532, बताओ जी लगेगा 4 से भाग? जी सर, कैसे लगेगा? क्योंकि इसके अंक में लास्ट में 32 है, 4 अठी 32, 9875 लगेगा जी सर, 13 चक 52। अच्छा, 3 4 5 6 8, ठीक है, 9 लगेगा? कहेंगे ना सर 89 है, 89 में 4 से भाग नहीं लगता है, 22 चौक 88, 23 चौक 92, नहीं लगेगा। 4 के विभाजिता का नियम खत्म। 5 वाला, 5 का नियम देखो, 5 का नियम कहता है, बहुत आसान है, हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 5 का नियम कहता है कि जिस संख्या के अंत में
अंत में 0 या 5 हो, या तो 0 या तो 5, क्योंकि अंत में कोई एक ही संख्या रहेगा ना जी, 2 3 तो रह नहीं सकता। अगर दोनों है तो और आसान बात है। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। वह संख्या किससे होगा? 5 से विभाजित होगा। ये विभाजिता का नियम कह रहा है, 5 के विभाजिता का नियम। यहां तक देख लीजिए, क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, यहां तक क्लियर? जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 15, 20, 25, 30, 150, 200, 250, पौने 300, 280, 285, 290, 310, 320, 340, 1520, 1510, मतलब या तो 0 या तो 5। आसान है, मैं इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। 5 का विभाजिता का नियम आसान था, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो। चलिए 6 का नियम फटाफट हम सीखते चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि समय, टाइम इज मनी। आपने ही सुना है, टाइम इज मनी। और कितनी वैकेंसी आएगी एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो थोड़ा एनर्जी आ जाएगा। सब लोग एक बार सब लोग लिखिएगा, 2022 में राहुल सर के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलाकर कितनी सारी वैकेंसी जारी करेगी। ज्यादातर मैं केंद्र सरकार की ही बात कर रहा हूँ। कितनी? केंद्र सरकार के बारे में बताइएगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि एक दूसरे का देख के थोड़ा एनर्जी आ जाए। सब लोग, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा कितनी वैकेंसी, कितनी सीटें जो है वो खाली आएगी, जल्दी बताइए फटाफट। हाँ जी, एकता का क्लियर है? क्लियर दो तरीके से होता है। एक, अगर आप सीख रहे हैं और आपके अंदर जाकर रुक गया, वो भी क्लियर ही हुआ। एक, आप कुछ नहीं सीखे, ऊपर ऊपर बाउंस कर गया, वो भी क्लियर ही हुआ। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा क्लियर आपके अंदर गया है। ठीक है, हाँ देखो, कमेंट में आना शुरू हो गया। 6 के विभाजिता का नियम। जो संख्या जो संख्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोग कमेंट में करिए। जो संख्या 2 एवं 3 के विभाजिता के नियम का पालन करे। ठीक है, इसका, जो संख्या 2 एवं 3 के विभाजिता के नियम का पालन करे। बहुत बढ़िया, एक दूसरे में एनर्जी आ रहा है। अब लग रहा है कि इस बैच में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ऐसे लग रहा होगा कि स्टूडेंट तो है ही नहीं, अभी बहुत सारे हैं, कमेंट नहीं कर रहे सब लोग। 3/4 स्टूडेंट तो कमेंट ही नहीं कर रहे, बस वो मुझे टुकुर टुकुर देखे जा रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, 1/4 स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। तो 6 के विभाजिता का नियम कहता है कि जो संख्या 2 के एवं 3 के विभाजिता के नियम का पालन करे, वह संख्या 6 के विभाजिता का भी नियम का पालन करेगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट लाइव भी नहीं है, जिस हिसाब से भीड़ थी उसका भी 40% स्टूडेंट लाइव है, 50%। ठीक है, 50% पता नहीं कहाँ गायब है अभी आज। वो धीरे धीरे 1 2 दिन में एनर्जी आ जाएगी उनके अंदर। 6 के विभाजिता का नियम हमने कहा, जो संख्या 2 एवं 3 के विभाजिता का नियम का पालन। जैसे हमने ले लिया 4 3 2 1 6, ये एक संख्या हमने रखा। अब सवाल है सर जी इसमें 6 से भाग लगेगा ही नहीं। तो हमने क्या बोला कि 6 के विभाजिता का नियम कहता है कि पहले आप चेक करिए कि 2 के विभाजिता का नियम का पालन कर रहा है। 2 के विभाजिता का नियम कह रहा है कि इकाई अंक पर एक सम संख्या हो। ठीक है, काम कर रहा है। हमने कहा 2 एवं 3 दोनों के विभाजिता का नियम का पालन करें। जो संख्या 2 एवं, अच्छा अभी 2 अंक और 3 अंक वाला गुना, वर्गमूल, घनमूल बताने वाले हैं, कहीं छोड़कर मत जाइएगा। छूट गया तो फिर छूट गया, आपकी गलती है। जो संख्या 2 एवं 3 दोनों के विभाजिता का नियम का पालन करे, वह संख्या 6 के भी विभाजिता का नियम का पालन करेगा। तो 2 का तो ये पालन कर रहा है जी, इकाई अंक पर एक सम संख्या है। 3 का कर रहा है, यानी 3 का हमने रूल बताया कि संख्या को जोड़ दीजिए। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 और 6 16 ना, या 16 में 3 से भाग नहीं लगता है। ये संख्या 2 के विभाजिता का नियम का पालन तो कर रहा है, लेकिन 3 के विभाजिता का नियम का पालन नहीं कर रहा है। यानी ये संख्या, इस संख्या में 6 से भाग नहीं लगेगा। अब देखिए, अगर मैं एक लेता हूं 216, मैंने सिर्फ 216 रखा है। अब बताइए इसमें 6 से भाग लगेगा? कहिएंगे सर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 के विभाजिता का नियम का पालन कर रहा है। इकाई अंक पर क्या है? एक सम संख्या। 3 के भी विभाजिता का नियम का पालन कर रहा है। क्यों? क्योंकि संख्या के अंकों का योग 3 से 2 1 3 3 6 9, 9 में 3 से भाग देंगे
तो ये कट जाएगा, यानी 2 के विभाजिता का नियम का भी पालन करें और 3 का भी। देखिए 47,142 मैंने एक संख्या रखी है। अभी मैं बहुत मैजिक ट्रिक बताने वाला हूँ कुछ ही देर में। ये विभाजिता का नियम तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, 3 4 5 मिनट के बाद मैजिक ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आप लोग क्लास छोड़कर जाते हैं तो जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। आपने पेड कोर्स लिया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और ये क्लास 10 डेमो क्लास यूट्यूब पे भी फ्री चलेगा, 10 यूट्यूब पे भी फ्री चलेगा, 10 यहाँ पर भी। उसके बाद 11वां से जिसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो पढ़ेंगे कंटिन्यू 1 साल तक लाइव, बाकी बच्चे सब रुक जाएंगे। 43,142। अब इसमें 6 से भाग लगेगा या नहीं, पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये 2 के विभाजिता का नियम का पालन कर रहा है। जी सर बिल्कुल। 3 का कर रहा है, 7 4 11, 11 1 12, 12 4 16, 16 2 18। लीजिए 2 का भी कर रहा है, 3 का भी कर रहा है। जिस संख्या में 2 से भी भाग लग जाए, 3 से भी भाग लग जाए, उसमें एकदम तय है कि 6 से भाग लगेगा। चेक करके देखते हैं। 6 भागे 4 7 1 140 142, 6 सते 42, 5 1 6 अठी 48, 3 4 6 पचे, सॉरी 5 बार में 6 पचे 30, 4 और 2 6 सते 42, यानी फाइनली आपका कट हो गया 7 8 5 से, यानी भाग लग गया ना, बस इतना ही मतलब था। मतलब जिसमें 2 से भी भाग लग जाए, 3 से भी लग जाए, 6 से भी लगेगा। क्लियर है? करके देख लीजिएगा, इन फ्यूचर ये बहुत काम आएगा। ये जो टॉपिक मैं पहला क्लास लेकर आया हूँ एज ए डेमो, ये बहुत ही स्पेशल है। और यकीन मानिए मैं आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनाने वाला हूँ, बहुत लंबा चलोगे आप, बस शुरू से लास्ट तक एक भी क्लास छूटे नहीं। लाइव छूट गया हो रिकॉर्डेड पढ़िए, लेकिन छोड़िएगा नहीं एक भी, ठीक है। चलिए देखिए 7 के विभाजिता का कोई नियम नहीं होता है, कोई नियम नहीं। अच्छा 4 के विभाजिता का नियम में एक बात अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जिस संख्या के अंत में कम से कम 2 शून्य हो, कम से कम 2, ज़्यादा 3 4 5 कुछ भी, या सीधे सीधे कहिए कि जिस संख्या के इकाई और दहाई अंक पर शून्य हो, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। कान खोलकर लिख लीजिएगा सब लोग, ठीक है। जिस संख्या के इकाई और दहाई अंक पर शून्य हो, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। क्या बोला मैंने? जिस संख्या के इकाई और दहाई अंक पर क्या हो, शून्य हो, 4 से विभाजित होगी। तो 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया। 7 का कोई नियम नहीं होता है। 7 का नियम बैंकिंग सेक्टर में काम आता है और वो बहुत लंबा है, उससे बढ़िया है कि आप भाग देकर देख लेंगे। चलिए 8 का नियम हम चेक करते हैं। 8 का नियम, 8 का नियम अभी बस 2 4 5 मिनट में हमारा खत्म हो जाएगा विभाजिता का नियम, फिर हम कुछ नया पढ़ेंगे। 8 का नियम, अच्छा 4 के विभाजिता के नियम में आपने क्या पढ़ा था? 4 के विभाजिता के नियम में आपने पढ़ा था कि जिस संख्या के इकाई 4 के विभाजिता का नियम कहता है कि इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या, क्या बोला है? इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। क्लियर? इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। और यही रूल यहाँ पर भी अपनाना है 8 के विभाजिता का नियम में। 8 का विभाजिता का नियम थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें आ जाएगा इकाई, दहाई, इकाई दहाई और सैकड़ा, ठीक है। इकाई दहाई और सैकड़ा, ठीक है। 8 के विभाजिता का नियम कहता है कि इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या, मतलब वहां इकाई और दहाई था, यहाँ एक और इंक्लूड हो गया सैकड़ा। इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे में अगर हम कुछ एग्जाम्पल में लेते हैं, अच्छा जिस संख्या के इकाई अंक पर 3 0 हो, ठीक है, 3 0 हो, वह संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है। जिस संख्या के इकाई अंक पर 3 0 हो, जैसे अगर हम लेते हैं 4 8 1 3 2, देखिए 48,132। डायरेक्ट कोई पूछे, डायरेक्ट कोई बूढ़ा बुजुर्ग ग्रामीण क्षेत्र वाले बहुत कैलकुलेशन के ढैया सवैया, ठीक है, इस तरह के कैलकुलेशन बहुत खतरनाक होते हैं जी, ठीक है। मजा आ रहा है आज नहीं? हाँ जी, अर्चना कुमारी कहाँ से हैं? एकता भाई, इन सब पर क्या मतलब है? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 8 के विभाजिता का नियम कहता है कि इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या, बनी संख्या अगर 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे कि 48,132, तो 48,132 में 8 से भाग लगेगा या नहीं?
वो सिर्फ ये तीनों अंक, ये तीनों आपको बता कर देगा। मैंने बोला इकाई, दहाई और सैकड़ा। 132 में लगा कर देखिए ना, 8 से भाग, 8 एकम 8, ठीक है, 5 3 8 छक 48, लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि 4 शेष बच गया। अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लेते हैं, ठीक है, अगर हम ऐसे लेते हैं 1 2 3 1 6 8, ठीक है, 168, 1,23,168। डायरेक्ट पूछे कि बताओ बाबू 8 से भाग लगेगा या नहीं, डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट, 2 मिनट में ये खत्म हो जाएगा विभाजिता का नियम, 2-4 मिनट में। बस 8 9 और 10, तीन ही तो बताना है, 10 तो आसान है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सर जी चेक करेंगे ये वाला आखिरी 3 अंक। आखिरी 3 अंक में 168 आ रहा है, 168 में 8 से लगाएंगे, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, सॉरी 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 बार में। यानी अगर इसमें इन तीनों में 8 से भाग लग रहा है तो पूरी संख्या चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, अच्छा इधर कुछ भी लिख सकते हैं, 7 6 5 4 3 2 9 8 3 5, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इन तीनों में 8 से भाग लगना चाहिए। जैसा कि इसमें नहीं लगा तो इसमें भी 8 से भाग नहीं लगेगा। और हाँ, जिस संख्या के इकाई अंक पर, जिस संख्या के अंतिम में 3 जीरो हो, कान खोलकर सुन लीजिएगा, जिस संख्या के अंत में 3 जीरो हो उस संख्या में 8 से भाग लगेगा। जैसे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। सर मुझे इस बार अच्छा DSSB क्लियर करना है। पिछली बार मैथ और रीजनिंग की वजह से पेपर फर्स्ट में अच्छा नंबर कम रहा, कोई बात नहीं। इस बार आपका पाला राहुल सर से पड़ा है, जो आपको बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट, यहाँ तक मजा आ रहा है ना। देखिए मैंने क्या बोला, मैं शिक्षा तो दूंगा ही, मैं पढ़ाऊंगा, पूरा पूरा बैच क्लियर करूंगा, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर मैं मोटिवेशन क्लासेस में रखूंगा। हर महीने में 2-3 मोटिवेशनल क्लासेस, हर महीने में, कि कैसे एग्जाम को क्रैक करें, कैसे आगे बढ़े, कैसे आप डीमोटिवेट हो गए तो अपने आप को एनर्जेटिक बनाए, वो सब चीज़ें मैं आपको देते रहूंगा। टेंशन की कोई बात नहीं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अच्छा 8 का विभाज्यता का नियम हो गया। 9 के विभाज्यता का देखिए, 4 8, 4 और 8 दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और 3 और 9 दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 5 और 10 भी एक ही जैसा है। 8 का, अच्छा 3 के विभाज्यता का नियम क्या बोला था मैंने? 3 के विभाज्यता का नियम मैंने बोला था कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। यहाँ पर 9 का नियम भी वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। 9 के विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग्य कितने से, संख्या के अंकों का योग्य 9 से विभाजित होती है। संख्या के 9 अंकों का योग्य अगर 9 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। वहां पर संख्या के अंकों का योग्य कितने से विभाजित हो रहा था? 3 से। और यहाँ संख्या का अंकों का योग कितने से विभाजित होगा? 9 से। जैसे मान लीजिए हमने 7 6, चलिए एक संख्या हमने रखा है 7659। अब इसमें 3 से लगेगा या नहीं वो मैटर नहीं करता, अब हमें निकालना है 9 से, कि इसमें 9 से लगेगा या नहीं। 3 के विभाज्यता का नियम हमने बोला, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो। 9 के विभाज्यता का नियम कह रहा है संख्या का अंकों का योग 9 से विभाजित हो, यानी 7 + 6 + 5 + 9, 7 6 13, 13 5 18, 18 9, 18 9 27, 27 में 9 से लग रहा है, बिल्कुल 9 3 27। इसमें भी 9 से लगेगा, एक बार लगा के हम देख लेते हैं। 9y 7 6 5 9, 9 9 8 72, 4 5 9 5 45, कट गया एक बार में 9, ठीक है, फाइनली कट गया। यानी 9 के विभाजिता का नियम कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। एक बार सब लोग क्लियर करके बोलिए कि सर क्लियर है। अच्छा एक ही एयरफोन में माइक आवाज़ आ रही है। अच्छा मैं एक बार टीम से बात करता हूँ, ठीक है, कि एक ही एयरफोन में क्यों आवाज़ हमारी जा रही है इस तरह से। कुछ होगा, सेटिंग वगैरह ऑन ऑफ किया होगा, टेंशन। हाँ सन्नी पटेल ने कहा सर मज़ा आ रहा है, कोई बात नहीं। सपना जी बिना एयरफोन के पढ़ लिया करो आप ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है। अगर एक ही एयरफोन में आवाज़ जा रही है तो मैं इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? से यस या नो, एक बार हाँ या ना कर देंगे। अच्छा 10 के विभाजिता का नियम, जिसके अंत में 0 हो संख्या 10 से विभाजित होगी। कोई नियम लिखाने की जरूरत नहीं, ऐसे भी आपको पता है।
जिसके अंत में 0 हो, संख्या 10 से विभाजित होगी। क्लियर है? मैंने बोला ना क्लियर दो तरीके से होता है, एक सीख गए तब भी क्लियर, और अगर एक नहीं सीखे ऊपर ऊपर बाउंस कर गया वो भी क्लियर। एक क्लियर जो आपके माइंड के अंदर जाकर रुकेगा, एक क्लियर जो आपके माइंड में कभी गया ही नहीं, ऊपर ऊपर निकल गया। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सही है। आगे बढ़े, चलो, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो अगर आपको फ्री डेमो क्लास करना है, ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए। देखिए, पहला प्रोसेस, पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, दूसरा में रजिस्टर करना है। पहला इंस्टॉल, एप्लीकेशन का नाम ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। बहुत सारे बच्चे, हालांकि ये आप लोग को तो पता ही होगा क्योंकि आप इस कोर्स के अंदर जुड़े हुए हैं। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। पहले इंस्टॉल करिए, दूसरा में रजिस्टर करिए। ठीक है, रजिस्टर करके तीसरा में आप स्क्रीन खोलने के बाद चले जाइए पेड कोर्स में। ये आप लोग को पता है, मुझे पता है कि ये जो यूट्यूब के बच्चे हैं ना उनके लिए मैं बता रहा हूँ। चौथा में आप चले जाइए कॉम्पिटिटिव में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में चले जाइए, और पांचवा में आप चले जाइए कौन सा बैच, सफलता बैच, और तुरंत इस बैच का सब्सक्रिप्शन लीजिए, बिना सोचे समझे एक बार में सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है, बाय नाउ करिए, 1 साल तक आराम से हमसे पढ़ सकते हैं। 10 तक हो गया। अच्छा, आदित्य ने कहा सर जी माइंड वाला क्लियर हुआ है, बहुत बढ़िया, सीख गए हैं, क्या बात है। चलिए आगे बढ़े, कुछ कुछ नया, कुछ स्पेशल सिखाएं हम आप लोग को, हाँ या ना? चलिए, क्या सीखना चाहेंगे? अभी देखिए बहुत भंडार है हमारे यहाँ कैलकुलेशन का, इतना कि आप थक जाएंगे, लास्ट में कहेंगे सर कुछ और, सर कुछ और, कुछ और, इस तरह से। ठीक है, हेडिंग बनाइए, 2 अंक वाला, 2 अंक वाला गुना। ठीक है, 2 अंक वाला गुना। देखिए, मैंने बोला बहुत कुछ है हमारे पास, और एक एक कर करके हम कोशिश करेंगे जो भी हमारे पास है वो सारा नॉलेज आपके पास हम पहुंचा सके इस सफलता बैच के माध्यम से। 2 अंक वाला गुना, ये देखिए 2 अंक वाला कैसे गुना होगा। अगर हमने लिख लिया 45 इंटू 32, आप कितने लाइन में करेंगे इसको गुना? कहेंगे सर 45 इंटू 32 है, तो पहले एक लाइन करेंगे, फिर दूसरा लाइन, फाइनली ये आंसर होगा। ऐसे करते हैं ना, बचपन से तो यही करते आए हैं कि पहले 2 से गुना किए, 45 दूनी 90, और फिर 45 तिया 135, फिर जोड़कर जो आया। हम कहते हैं क्या जरूरत है, आप अब बच्चे नहीं रहे, अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब आप बच्चे नहीं हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। आपके पास टाइम इज मनी, मैंने आपको बोला टाइम इज मनी। तो मैं आपको एक मैजिक ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आप बिना पेन उठाए डायरेक्टली, बिना गुना किए डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। ये रूल कुछ इस तरह से है, पहला, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, और ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, काम इधर से शुरू करेंगे। देखिए ये है क्या, इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, पहले, अच्छा, 1 टाइम 1 टाइम 1 डिजिट, एक बार में एक अंक ही लिखना है। ठीक है, एक बार में कितना अंक लिखना है बच्चा? एक अंक लिखना है। भाई सन्नी पेपर को चीड़ फाड़ नहीं करना है, पेपर को क्रैक करना है एग्जाम को। ठीक है, देखो ये रूल है, फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले ये क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों को आपस में गुना करिए, और 1 टाइम 1 डिजिट, एक बार में एक संख्या, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में एक। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है तिरछा तिरछी गुना करके सबको जोड़ दीजिए। पैचा याद रखिएगा, एक हाथ में, 5 तिया 15, तिरछा तिरछी यानी ऐसे और ऐसे, 5 तिया 15, और 4 दूनी 8, 15 8 23, ध्यान से सुनिए, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में रहा एक, 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, 15 8 23, और हाथ में एक था, 23 और 1 24, अभी हाथ में 2। ये थर्ड लाइन कह रहा है कि आप इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। ठीक है, हाथ में 2 है, याद रखिएगा, 4 तिया 12, इन दोनों को गुना किया ना, 4 तिया 12, और हाथ में 2 था, 12 2 14। सीख चुके हैं?
भाई कुणाल ने क्या लिख रखा है मुझे समझ नहीं आया। सीख चुके हैं से यस या नो, एक बार हाँ या ना करेंगे सभी स्टूडेंट, हाँ या ना। चलिए 3 2 × 4 3, अभी हल्के हल्के प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे ऐसा चमत्कारी चमत्कारी प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। पहले इन दोनों को गुना, 3 दूनी 6, हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं क्योंकि 10 के बाद ना हाथ में पैचा रहेगा। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, हाथ में कुछ नहीं रहा। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 8 17। अभी हाथ में एक, हाथ में एक, और 4 तिया 12 और हाथ में एक था, 1376 आंसर। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन जब इंस्टॉल करिएगा और जब पेड कोर्स में जाइएगा और कॉम्पिटेटिव में जाइएगा तो कुछ इस तरह से लोगो दिखेगा आपको सफलता बैच का। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये डेमो क्लास यूट्यूब पे भी जाएगा ना, इसलिए ये बार बार मैं बच्चों को समझा रहा हूँ। ये आप तो मुझे पता है कि आप लोग पेड कोर्स के अंदर जुड़े हुए हैं, आप लोग फ्री वाले स्टूडेंट नहीं हैं, नहीं। चलिए आगे बढ़े। अब अगर मान लो अगर रहता है 7 3 5 2, एक लाइन में, और एक लाइन में 2 अंक वाला और एक ही लाइन में 3 अंक वाला भी करेंगे। चलिए मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखने वाला हूँ। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 5 तिया 15। ध्यान से देखिएगा, 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, 14 15 29, 29 के 9, हाथ में 2 क्योंकि 1 टाइम 1 डिजिट। 7 5 35 और 2, 3796। ठीक है, बहुत बढ़िया, 3796। आगे बढ़ जाए। अब मैं आपके लिए कुछ सवाल रख रहा हूं स्क्रीन पे, अब आप उसको सॉल्व करिए। 43 30 36, 1 टाइम एक लाइन में करिएगा। 75 42, 84 52, 93 54, 84 56। चलो, इतना अगर आप सीख जाते हो तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। शुरू कर दीजिए, जल्दी जल्दी से आंसर बनाइए, फटाफट आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये आपका काम है, जल्दी बनाइए। मैं 10 सेकंड के लिए विश्राम करता हूँ, 1 मिनट के लिए, तब तक आप बनाइए, कहीं मत जाइएगा। चलिए, कर दिया आप लोगों ने सॉल्व, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शिखा, एकता, आशियान खातून, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत वेरी वेरी गुड। लग रहा है, अब आपको लग रहा है ना इस पैच में बहुत भीड़ है। अभी बताया तो मैंने, 1/4 लोग ही कमेंट कर रहे हैं बस, बाकी 3/4 पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। 6 तिया 18, 1 लाइन, एक लाइन में, जब 2 3 लाइन में करिएगा फिर क्या बात हुआ। 6 तिया 18, हाथ में रहा एक, ठीक है। 6 तिया 18, हाथ में रहा एक, 6 चक 24 और 3 तिया 9। 6 तिया 18, हाथ में रहा एक, 6 चक 24, 3 तिया 9, 24 9 33 और हाथ में एक था 34, अभी हाथ में 3, 4 तिया 12 3 15, 15 48 किसी ने लिखा है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट में
किसी ने लिखा है 1548? हाँ बहुत बढ़िया, एकता ने लिखा था, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ देखते हैं, 5 दूनी 10, अभी हाथ में एक, 7 दूनी 14 और 5 × 20, ऐसे 7 दूनी 14, 4 × 5 = 20, 20 और 14 34, और हाथ में एक था 35, अभी हाथ में 3, 7 × 28, 7 × 28, 28 × 3 = 31 50। क्लियर है? ठीक है। 4 दूनी 8, हाथ में रहा एक, 4 दूनी 8, हाथ में रहा एक। अब 8 दूनी 16 और 5 × 20, सॉरी सॉरी, 4 दूनी 8, हाथ में कुछ नहीं रहा, माफी चाहेंगे। 4 दूनी 8, हाथ में कुछ नहीं, 5 × 20 और 8 दूनी 16, 20 16 36, हाथ में रहा 3, 8 × 5 = 40, 40 × 3 = 43 68, 4 × 3 = 12, ठीक है, 4 × 3 = 12, हाथ में एक, ठीक है, 4 × 3 = 12, हाथ में रहा एक, और 4 × 3 = 12, हाथ में रहा एक। हाँ यहाँ तक तो ठीक है। 9 × 36 और 5 × 3 = 15, 36 15 41, 10 51, 51 1 52, हाथ में रहा 2, 4 × 3 = 12 के 2, हाथ में रहा एक, 9 × 36, 5 × 3 = 15, 36 15 41, 10 51, 51 1 52, हाथ में रहा 2, 52, हाथ में रहा 5, 9 × 5 = 45, 5, 5022। इतना गति में आंसर, क्या बात है। ये सही है ना? हाँ ठीक है। 4 × 3 = 12, हाथ में रहा एक, मैं फिर से देख, ये 9 है जी। 4 × 3 = 12, हाथ में रहा एक, 9 × 36 और 5 × 3 = 15, 36 5 41, 10 51 1 52, हाथ में रहा 2, 9 × 5 = 45, 52 के 2, 9 × 5 = 45। हाँ ठीक है। 6 × 24 के 4, हाथ में रहा 2, ठीक है, 6 × 24 के 4, हाथ में रहा 2, और ध्यान से, एकदम आराम से, 6 × 24 के 4, हाथ में रहा 2, यहाँ लिख दीजिए अगर दिक्कत हो रहा हो तो। 8 × 48 और 5 × 20, 48 20 68, और हाथ में 2 था, 68 2 70 के 0, हाथ में रहा 7, 8 7 56, 56 7 63 0 4, ठीक है, 6304। एक कह रहा है 49 22, नहीं नहीं 50 22 होगा जी, ठीक है। 4 × 3 = 12 और 9 × 36, 5 × 3 = 36, 5 41, 10 51 1 52, पैचा आपने लिया नहीं, हाथ पे 2, 9 5 हाँ ठीक है। 24 दूनी 4 दूनी 8, अब देखिए 24 दूनी 48, 24 3 72, टाइम वेस्ट होता। 4 दूनी 8, 4 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 4 16, हाथ में रहा एक, 3 दूनी 6 और एक साथ। इसमें देखिए एक क्या चीज का बचत हुआ, समय का बचत हुआ, दूसरा पेपर का बचत हुआ। अब ये कहिए सर पेपर कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, पेपर बहुत बड़ी बात है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे और जब आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाई जाएगी, तो वहाँ पर सिर्फ सिंगल पेपर दिया जाता है आपको कैलकुलेशन के लिए। मान लीजिए वो पेज भर गया, तो आपको दूसरा पेज मिल तो जाएगा, पर आपको इशू करवाना पड़ेगा। इशू करवाने में 2 3 मिनट तो लग ही जाएगा। सेंटर मैनेज होगा, सेंटर वाले अपना सिग्नेचर मोहर लगाएंगे, फिर आप अपना सिग्नेचर मोहर करेंगे, तो उसमें 2 3 मिनट जो टाइम वेस्ट हुआ, मांगेंगे वो ला के देगा, आपका सिग्नेचर करवाएगा, खुद सिग्नेचर करेगा, मोहर मारेगा सेंटर का, इतना करते करते 2 4 मिनट तो लग ही जाएगा। 2 4 मिनट में 1 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि एक ही पेपर से काम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग सीख चुके हैं बिल्कुल बेहतर ढंग से, एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये टॉपिक क्लियर है। तो फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बच्चा परेशान हो जाएगा। और क्या करे, अभी अभी डेमो और रखे, आई मीन ऑफर और रखे, या ऑफर बंद कर दे आज? एक बार मैं आपसे राय लेना चाहूँगा आप सबों से, एक बार आप अपना राय दे दीजिए कि क्या करें, आपके थ्रू और भी स्टूडेंट्स आज जुटेंगे। से यस या नो, मैं आज के ऑफर को यहीं पे ख़त्म कर दूं। आज दोपहर 12 बजे सफलता बैच जिसकी फीस 999 थी, अभी 599 है। तो मैं क्या करूं, उसको आज दोपहर 12 बजे के बाद उस ऑफर को ख़त्म कर दूं, प्राइस फिर से 999 तक लेकर चला जाऊं, या आज भर रुक जाऊं, आज शाम तक, आज रात तक रुक जाऊं, सिर्फ आज भर, सिर्फ लास्ट आज तक? मैं आपसे एक राय लेना चाहूंगा ताकि हम आगे बढ़ सके।
जैसे ऐसे है ना कि अच्छा 84 56 गलत है, हो सकता है दिक्कत। 6 चक 24 के 4 हाथ में रहा 2, 8 छक 48 और 5 चक 20, 48। 6 चक 24 के 4 हाथ में रहा 2, 8 छक 48, 5 चक 20, 48 20 68 और 2 70 हाथ में रहा 7, 8 5 अच्छा हाँ 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 हाँ, मिस्टेक है, कोई बात नहीं रे, होता है। 8 5 40 7 47, हाँ 47 0 4। ठीक है, हाँ हाँ चलिए। अब आप एक बार खाली बस आप अपना राय दे दीजिए कि मैं ऑफर आज खत्म कर दूं या रहने दूं अभी आज भर ऑफर, आज शाम तक। ठीक है, गलती सुधर गया है, अब आप बताइए। सिर्फ आज भर रहने देते हैं, नहीं आपके थ्रू जो भी आपके दोस्त भाई बहन जो भी जुड़ना चाहें वो जुड़ेंगे। 10 डेमो क्लास जो आपके एप्लीकेशन के अंदर भी होगा, यूट्यूब पे भी होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 11वां से पूरे 1 साल तक हम और आप साथ रहेंगे और चलेंगे, पूरी तैयारी करवाएंगे। ओके, रहने दें यहाँ तक। ठीक है, गलती हो गया, समझ रहे हो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं और ऑफर भी आज भर रहने देते हैं, आज शाम तक। लेकिन आज शाम के बाद ऑफर खत्म हो जाएगा, जो भी आपके मित्रगण हैं आज शाम या आज रात तक रहेगा, उसके बाद ऑफर खत्म। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आज भर सिर्फ ऑफर है, आज के बाद ऑफर खत्म हो जाएगा।